नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का सिविक्स का पहला चैप्टर व्हाट डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं लोकतंत्र का मीनिंग, डेफिनेशन। डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर इज इलेक्टेड बाय द पीपल। यानी कि लोकतंत्र एक ऐसा शासन का रूप है, एक ऐसी शासन व्यवस्था है जहां शासक का चुनाव स्वयं लोगों के द्वारा किया जाता है। यानी कि लोग ही चुनते हैं अपने शासक को, अपने मुखिया को स्वयं लोग चुनते हैं। अब देख लेते हैं फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की विशेषताएं। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं। मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स, यानी कि जो बड़े बड़े फैसले होते हैं, जो मुख्य नीतिगत फैसले होते हैं, वो नेताओं के द्वारा, चुने हुए नेताओं के द्वारा, इलेक्टेड लीडर्स के द्वारा लिए जाते हैं। प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में। यानी कि जितने भी हमारे देश के या किसी भी लोकतांत्रिक देश के जो इंपॉर्टेंट फैसले होते हैं, उनको सिर्फ निर्वाचित नेता जो होते हैं वही करते हैं। ऐसे नेता जो सिर्फ नेता है, मतलब चुनाव हार गए या बस अपने आप को नेता कहते हैं, वो हमारे फैसले नहीं कर सकते। जो इस टाइम रूलिंग पार्टी में है, यानी कि जो इस टाइम बहुमत वाली सरकार में है, वही नेता और जो कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमारे प्रतिनिधि हैं, वर्तमान में किसी संसद या किसी विधानसभा के सदस्य हैं, वही हमारे फैसले करते हैं। आगे है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। यानी कि लोकतंत्र में हमेशा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला होता है। चुनाव आयोग स्वतंत्र रह करके काम कराता है, वो किसी के दबाव में नहीं होता है, सरकार के दबाव में भी नहीं होता है, और एकदम निष्पक्ष होता है। यानी कि कोई सरकारी मशीनरी, कोई सरकारी तंत्र या कोई पार्टी किसी का फेयर नहीं कर सकती, किसी की साइड नहीं ले सकती। पूरी जो मशीनरी है वो एकदम सरकार से अलग होकर के और एकदम बढ़िया तरीका से चुनाव करवाती है। 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, यानी कि एक व्यक्ति एक वोट एक मोल। लोकतंत्र में क्या होता है, हमेशा एक व्यक्ति को एक ही वोट डालने का अधिकार होता है और उसका मत, उसको काउंट भी एक ही बार किया जाएगा। यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक व्यक्ति 200-300 किलो का हो तो ये कहे सर मैं 2 बार 3 बार वोट डालूं, ऐसा नहीं हो सकता। या कोई व्यक्ति 20-30 किलो का है तो वो कहे मैं सर मतलब आधी ही वोट डालूं, ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी व्यक्ति कैसा भी हो, किसी भी जाति धर्म वर्ग कैसा भी हो, वो एक वोट ही डाल सकता है और उसकी वोट को एक बार ही काउंट किया जाएगा, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे कोई सड़क पर काम करने वाला मजदूर हो। रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स, कानून का राज और अधिकारों का आदर। लोकतंत्र में हमेशा क्या होता है, कानूनों का राज होता है और अधिकारों का आदर होता है। कानून का राज कैसे होता है, हमारे संविधान में जो लिखा हुआ है सरकार को या मतलब इस प्रशासन को वही फॉलो करना पड़ता है, अपनी मर्जी से अलग से वो कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर कानूनों का राज चलता है। कानून जो कहते हैं जिस अपराध के लिए या जिन चीजों के लिए जो दंड विधान या जो नीतियां बनाई गई हैं, वही सरकार को फॉलो करना पड़ता है। और अधिकारों का आदर होता है। जो आज हमें अधिकार मिले हुए हैं उनका जो है सभी को जो है फॉलो करना पड़ता है। अगर आज मान के चलो हम अगर सेब हैं या हमें कहीं ना कहीं सरकार बहुत अच्छे से बिहेव कर रही है हमारे साथ, या दूसरे लोग हमारे ऊपर हावी नहीं है, तो कहीं ना कहीं अधिकारों की ही महिमा है, क्योंकि इन अधिकारों का थोड़ा सा डर है लोगों में और सरकार में भी। रूलर इज इलेक्टेड बाय द पीपल, ये लास्ट के जो 2 पॉइंट्स हैं एनसीईआरटी में नहीं है। शासक लोगों के द्वारा चुना जाता है, ये भी एक विशेषता है, सही है, क्योंकि लोकतांत्रिक देशों में हमेशा शासक जो है लोगों के द्वारा ही चुना जाएगा। यहाँ पर कुछ देश ऐसे भी हैं जहां लोकतांत्रिक देश अपने आप को वो कहते हैं, लेकिन वहां का जो शासक है वो लोगों के द्वारा नहीं चुना जाता है। व्यवस्थाएं बहुत अलग हैं। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, स्वतंत्र न्यायपालिका, यानी कि ये भी एक विशेषता है कि हमेशा लोकतांत्रिक देशों में स्वतंत्र न्यायपालिका पाई जाती है, जबकि कुछ देश इसको फॉलो नहीं करते।